वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गोल्डन साइंस क्लास में। हूँ आजाद सर। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, जिसमें हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 में देखा था एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का लाया गया। तो हमने उसमें पढ़ा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कमियाँ क्या क्या थी। पहला कमी ये था कि जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट था और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके कामों को क्या विभाजित नहीं किया गया था। ठीक है, इसे दोनों क्या करते हस्तक्षेप करते थे। पहला कारण ये था। दूसरा ये था कि जो बंगाल गवर्नर थे मद्रास और मुंबई को मिला, लेकिन क्या कहते उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, जिसके बहुत सी समस्या होती थी। इन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का लाया गया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये इसलिए लाया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तब पहला इसमें रीजन क्या था। तो इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हम अमेंडिंग एक्ट कहते हैं या बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून कहते हैं। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट या इस एक्ट में बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट को क्या कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके वजह में ये कमियां दूर की गई। ठीक है, पहला इसको यही कह दी, इसके तहत कलकत्ता के सरकार बंगाल, उड़ीसा, बिहार के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी गई। जो बंगाल थे, बंगाल जनरल गवर्नर थे, उड़ीसा, बिहार के लिए क्या कर दिया गया, शक्ति प्रदान कर दी गई, यानी नियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे लिख देते हैं, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तब कलकत्ता सरकार, देखो बिहार उड़ीसा के लिए कलकत्ता सरकार क्या कर देगा, नियम बनाने का अधिकार दे देगा। कलकत्ता सरकार को नियम बनाने का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जो कलकत्ता सरकार थे उड़ीसा बिहार के नियम बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। इसके तहत इसमें ये व्यवस्था की गई कि दूसरा ये व्यवस्था किया गया कि कंपनी का कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई भी नियम बनाता है तो उसमें क्या होगा, विरोध या हस्तक्षेप नहीं होगा, उसमें यानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, अभी कंपनी का कर्मचारी, ठीक है, कंपनी का सरकारी हैसियत यानी सरकारी पद पर, सरकारी पद पर यदि कंपनी के कर्मचारी का सरकारी पद पे कोई भी नियम बनाए तो उससे क्या होगा, विरोध नहीं होगा। नियम बनाने का अधिकार, यह कहते हैं नियम बनाने का अधिकार। ठीक है, उसको क्या प्रदान कर दिया, नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके तहत क्या किया गया, कलकत्ता सरकार के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से दूर कर दिया। क्योंकि हम 1773 के एक्ट ऑफ एक्ट 1773 हम ये देखे थे कि कलकत्ता के जनरल गवर्नर कोई भी नियम बनाता, सुप्रीम कोर्ट क्या करता, उसको हस्तक्षेप करता। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या करेगा, कलकत्ता गवर्नर के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट से
सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से दूर कर दिया गया, क्षेत्र के अधिकार से दूर कर दिया गया। ठीक है, तो हम पहला नियम ये लिख सकते हैं कि कोलकाता के निवासियों को, ठीक है, क्या कर, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से दूर, क्षेत्राधिकार से दूर। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि जो कोलकाता के निवासी थे वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से दूर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से दूर कर देगा। यानी जो कोलकाता के जो जनरल गवर्नर थे, ठीक है, कोलकाता के जनरल गवर्नर कौन थे, बताया था, वारेन हेस्टिंग थे फर्स्ट जनरल। ठीक है, तो इसके में क्या किया गया कि जो कोलकाता के निवासी थे वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से दूर कर दिया, क्योंकि वहां के लोगों को क्या कर देगा, क्षेत्र से दूर कर देगा, क्योंकि वहां के जो राजस्व या कैसे कहते हैं, राजस्व वसूली, राजस्व वसूली, ठीक है, यानी से टैक्स कैसा है, टैक्स जो राजस्व वसूली टैक्स जो लेते थे उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट अधिकार नहीं के, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं कर, सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर देगा। ठीक है, इसमें जो राजस्व वसूली, जैसे बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, राजस्व वसूली कितना भी कुछ करे उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहला तो कानून ये था। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार 1773 के, इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर किया गया। ठीक है, तो फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, कि 1773 के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का लाया गया था। ठीक है, तो पहले ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट को अमेंडिंग एक्ट किया, बंदोबस्त कानून कहते हैं। जैसे बिहार उड़ीसा के जनरल गवर्नर को कलकत्ता सरकार को नियम बनाने का क्या अधिकार कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अधिकार दे दिया गया। इसमें कंपनी के कर्मचारी सरकारी पद पर रहते हुए कोई भी नियम बना तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप या विरोध नहीं करेगा, यानी उसको एक प्रकार की सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा नियम है, कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से दूर रखा गया। और दूसरा गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जैसे राजस्व वसूली करें, यानी वो कोई टैक्स लें या वो टैक्स कितना भी ले, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या करेगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी विरोध नहीं करेगा, विरोध नहीं। ठीक है, उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, तो और एक बात और, अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर 91 55 98 41 23, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ज्वाइन कीजिए और इन सभी का नोट्स लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।